मेरा नाम स्वर्णा है सर। आपके हस्बैंड का नाम? शरणप्पा है। क्या हुआ था? उसको एक्सीडेंट हो गया था रोड पे कौन सी और रोड पे एक्सीडेंट हुआ था? इधर अतापुर रोड पे और कौन से डॉक्टर हॉस्पिटल को लेके आया? मीना हॉस्पिटल का। कैसे लाया? किस तरीके और डॉक्टर ने देखा वो वहाँ कौन से पर डॉक्टर? मीना हॉस्पिटल। मीना हॉस्पिटल उसका नाम पूरा नहीं याद है। उन्होंने लेकर आए। मेरा को बोले इतना पैसे लगते हैं, मैं बोलते मेरे को उतना ताकत नहीं है बोले। मैं हम मैनेजमेंट से बात करके सर्जरी करते बोल के बोले तो करे। फिर आपको पैसे लगे? नहीं लगे। अच्छा उसको तो उन लोग इसलिए एक्टिवा पे जा रहा था पहले मैं। आपका नाम बोलिए। मेरा पूरी डिटेल बताइए। मेरा नाम शरणप्पा है। मैं ड्राइविंग करता हूँ। एक्टिवा से जा रहा था मैं। जा रहा है तो ऑटो वाला मार के चला गया। मैं डिवाइडर पे गिर गया एकदम। जब होश नहीं था मेरा, लोग हम पूरा जाम हो गए। जाम हो गए तो मेरा कुछ भी नहीं मालूम था। जब इन थे उसमें इन्हों डॉक्टर है बोल के भी नहीं मालूम मेरा। इन्हों ले लेके एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे, फिर मेरा घर वाला को फ़ोन करे, ले लेके आए। हम बोला इतने बड़े हॉस्पिटल में हम लोग खर्चा नहीं करने वाला है, गरीब लोग है, ऐसा ऐसा बोल के हम लोग बोल दिए। मैं हम लोग देख लेते हैं, हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से देख लेते हैं बोल के है ना साहब बोल दिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपको। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? सब मैनेजमेंट टीम पूरा होल टीम धन्यवाद बोलेंगे। आप कहाँ रहते? अत्तापुर में रहते आपका मकान? ऊपरपल अत्तापुर ऊपरपल एरिया। हम गाँव वाले हैं, काम के लिए रेंट पे रहते हैं। मैं यहाँ मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चीफ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का मकसद ये था कि हम ये बताना चाह रहे थे, हमें फ़ख्र हो रहा है ये बोलते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक पेशेंट को हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री में तकरीबन उनकी बहुत बड़ी सर्जरी की है। उनके तमाम चार्जेस वगैरह जो है मैनेजमेंट की तरफ से कवर अप हो चुके थे। और ये पेशेंट कैसा आया इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है कि मैं यहाँ से अपना काम ख़त्म करके वापस घर के लिए रवाना हो रहा था। तो अत्तापुर पिलर नंबर 185 पे 185 पे मैंने देखा कि एक आदमी है, मतलब उसको कुछ और लोग जो है घेर के ठहरे हुए हैं। देन आई कुड सी, मैंने देखा थोड़ा बहुत कि वो तकलीफ़ में है। तो मैंने बस गाड़ी अपनी साइड में ठहराई एंड देन गया उसके तरफ एंड उससे पूछा। तेलुगु में गुफ्तगू हो रही थी बेसिकली, क्योंकि वो तेलुगु स्पीकिंग गाए थे। तो मैंने उनसे तेलुगु में बात की मैंने उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगा कि उनके पैर की हड्डी टूट गई होगी। तो उन्होंने कहा कि इस तरफ बता रहे थे, ऐसा कंधे की तरफ। तो मैं जब थोड़ा सा जो है उनके बाजू एक आदमी था, उसने शर्ट थोड़ा ऐसा हटाया एंड देन आई सॉ कि उसकी जो क्लैविकल बोन है, क्लैविकल बोन जिसको आम भाषा में हम कॉलर बोन कहते हैं, यहाँ पे जो होती है, वो बहुत गहरी तरीके से टूट गई थी एक्चुअली। और वो अलानिया दिख रहा था क्योंकि वो टूट कर जो है जो उसके सामने ये जो स्किन होता है उसको जो है चुबा रही थी। और पेशेंट शदीद तकलीफ़ में था, दर्द में भी था और वो शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है। और तो मैं वहाँ पर रहा एंड देन आई इमीडिएटली कॉल्ड हमारी इमरजेंसी टीम, मैनेजमेंट की टीम को कॉल किया मैंने और कहा कि एक 185 के पास एक एम्बुलेंस को स्टार्ट भिजाइए। तो विद इन आई गेस 10 मिनट्स के अंदर ही जो है एम्बुलेंस आ गई थी। बट जब तक जो है मैं पेशेंट को जो है उनको से काउंसलिंग टाइप या दिलासा देना या उनको समझाना कि कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, यू विल बी ऑल राइट इंशाल्लाह इन नो टाइम। तो वो मैंने उससे बात की, गुफ्तगू की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो एक्चुअली वो एक्टिवा में था, वो खुद अपनी एक्टिवा लेकर निकलने की कोशिश में था, मगर आई न्यू कि वो 1-2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था, उतने शौक में था वो। तो मैंने उसे थोड़ा रिलैक्स करवाया और वहाँ पर ठहराया मैंने एंड वी वेटेड टिल द एम्बुलेंस हैज़ अराइव्ड एंड फाइनली एम्बुलेंस आए। और उसी में जो है किसी ने उनके फैमिली वालों को भी खबर पहुँचा दी थी मोबाइल कॉल के ज़रिए। तो फैमिली वाले भी वहाँ पहुँच गए, बेसिकली उनके अहलिया और उनके बच्चे। एंड वहाँ से हम जो है उनको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल में लेके गए। मैं भी जो है यू टर्न मारकर घर के बजे वापस हॉस्पिटल को गया एंड देन टू सी टू इट दैट द पेशेंट इज़ लुक्ड आफ्टर वेरी वेल। तो मैं गया इमरजेंसी कैजुअलिटी के पास एंड जब भी कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो एक होता है कि ER मतलब इमरजेंसी में जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको स्टेबलाइज करने का, उसको पेन किलर्स वगैरह देने का। तो आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो सब कवर किया और मैंने जो है ER टीम को पूरे प्री ऑप ऑर्डर्स दिए, जो भी क्रॉस कंसल्टेशन रेफरेंसेस वगैरह
करवाना था, टेस्ट वगैरह जो भी करवाने थे, क्योंकि इनकी सर्जरी इमरजेंसी बेसिस में करवाना था। यूँ ही सर्जरी नहीं कर सकते, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाना चाहिए, एंड वो हम अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द करवा दिए और उनको सर्जिकली फिट करे। एंड देन नेक्स्ट डे एज अ टीम, ऑर्थोपेडिक टीम, वी टुक हिम अप टू दी OT एंड उनका सर्जरी करवा दिया था हमने। तो जाहिर सी बात यही है, और कुछ मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी होकर 1-1.5 दिन हो गया है, वो काफ़ी स्टेबल है, अच्छे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और कहाँ के रहने वाले? वो उपल के रहने वाले हैं एक्चुअली, उनका नाम शरणप्पा है, मेरे ख्याल से ड्राइवर बाय ऑक्यूपेशन है, कुछ काम से पता नहीं यहाँ से गुजर रहे थे, एंड देन इट वाज एलिज हिस्ट्री ऑफ हिट एंड रन, कि शायद, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या है, बट वो कह रहे थे कि उनको एक ऑटो वाले ने मार कर भाग गया। तो ये हुआ था 185 के पास। ये सब होने के बाद जब उनको पेशेंट को वो मरीज़ को उठाकर जब वहाँ पर फुटपाथ के पास रखे, तब मैं वहाँ से गुजर रहा था। ये तकरीबन 1.25 घंटे की सर्जरी थी, क्योंकि इनकी जो कॉलर बोन थी 3 टुकड़ों में टूट गई थी। तो बेसिकली हर कॉलर बोन की फ्रैक्चर को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, मगर कुछ के इंडिकेशंस होते हैं, और ये उसमें से शुमार थे, तो इसलिए इनकी सर्जरी करना ज़रूरी था और हम जल्द से जल्द कर दिया। ये इंसिडेंट होकर 2 दिन हो रहा है। जी हाँ, अराउंड 4:15-4:30 PM। जी हाँ, बिल्कुल MLC, हाँ MLC हमने किया है, और पेशेंट की जो वाइफ है उन्होंने FIR भी फाइल की है, सो दैट वी कैन ट्रैक द कल्प्रिट जो भी ऐसा हिट एंड रन किया। ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कुछ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल दवाई के, कुछ टेस्टों के, वो तो उन्होंने किए थे, बट जो मेजर चार्जेस होते हैं जैसे कि सर्जरी चार्जेस, OT चार्जेस, ICU चार्जेस, वो पूरे वेव्ड ऑफ किए गए थे, और पोस्ट ऑफ चेकअप्स, क्रॉस रेफरेंस जो दूसरे डॉक्टर भी आके उनको देखा था उन्होंने, तो ये तमाम वेव्ड ऑफ किए गए थे। 60 सर के बीच में होता था। जी सर, यहाँ पे मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार में हुआ है शायद। तो वो भी लाइक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि irrespective of whatever is happening, irrespective of whatever the background that patient comes from, we made sure that he is well looked after, everything was taken care of, everything was covered। तो ये सब हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद राउंड द क्लॉक अवेलेबल हूँ यहाँ पे, कोई भी ट्रॉमा के एक्सीडेंट हो, चाहे 1 टुकड़ा होने दो हड्डी का या 100 टुकड़े होने दो, हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स है, आलात है सर्जरी करने के लिए। मैं ऐसे केसेस को एज ए ऑर्थोपेडिक टीम में ये बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी बेसिस में हम ये सर्जरीज करते हैं, क्योंकि सर्जरी को, फ्रैक्चर को जितना आप डिले करेंगे उतना जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। कोई ब्लड वेसल, अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सर्जरी है तो यहाँ पे एक नस होती है, आप लोग देखते हैं रेडियल आर्टरी कहते हैं, वो डैमेज हो सकती है, ऐसे नसें और भी है वो भी डैमेज हो सकती है। तो आप जितनी जल्दी टुकड़ों को सही जगह पे लाकर एक सर्जरी कर दिए, उसको स्टेबल कर दिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।